कहाँ अभी कुछ देर पहले वो आस्था से नफरत कर रहा था, क्योंकि आस्था की वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई थी और इसीलिए वो अपना गुस्सा आस्था पर उतारना चाहता था। लेकिन अब आस्था को यूं करीब देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर, वो अपनी सोचने समझने की सारी शक्तियां खो बैठा था और बेतहाशा आस्था को देखता जा रहा था। जल्द ही उसने आस्था को इसी तरह से गोद में पकड़े हुए ले जाकर बेड पर लेटा दिया। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अब तो आस्था और डरती जा रही थी। वो मन ही मन बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूं। अरमान आस्था की खूबसूरती देखकर खो गया था और अब उसकी आंखों में आस्था को पाने की डिजायर बढ़ चुकी थी। वो उसे पाना चाहता था, इसीलिए वो उसकी ओर अट्रैक्ट हुआ चला जा रहा था। वहीं आस्था डर के मारे दुबक कर एक सिरे पर बैठ गई थी। आस्था किसी भी कीमत पर अपने साथ किसी तरह की अनहोनी नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि उसके लिए ये शादी सिर्फ एक समझौता थी। आस्था ने अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहा, ये शादी बस नाम की है, जो कुछ दिनों बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं किसी भी कीमत पर अरमान जी को अपने करीब नहीं आने दे सकती हूँ। अरमान प्यासी नजरों से आस्था की ओर बढ़ रहा था। तभी आस्था की नजर उसके ठीक बराबर में रखे हुए आधे ग्लास पानी पर गई। आस्था ने अरमान की ओर देखते हुए जल्दी से वो पानी का ग्लास उठा लिया और सीधा अरमान के ऊपर पानी फेंक दिया। पानी सीधा अरमान के मुंह पर जाकर गिरा। अचानक अरमान जैसे अपने होश में आया। वो अपने फेस पर लगे उस पानी को पोंछता हुआ लाल आंखों से आस्था को घूरने लगा। अरमान का ये किलर लुक देखने के बाद आस्था सहम गई। अब उसका डर बढ़ने लगा था। वो खुद में ही सिमटी सी चली जा रही थी। आस्था डर की वजह से बेड पर ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। वहीं अरमान जैसे ही अपने सेंस में वापस आया, उसने मन ही मन कहा, What the hell? ये मैं क्या करने जा रहा था? लेकिन फिर अचानक कुछ सोचकर अरमान के माथे पर बल पड़ गए। उसने गुस्से से आस्था की ओर देखा और उसे ताना मारते हुए कहा, ओह, तो तुम मेरे साथ ये ट्रिक यूज करना चाहती थी और अब इस तरह से डरने का, मासूम बनने का ड्रामा क्यों कर रही हो तुम? ये कहते हुए अरमान आस्था के थोड़ा करीब आ गया। अब आस्था एक बार फिर अरमान को अपनी ओर आता हुआ देखकर बुरी तरह से घबरा गई। वो हड़बड़ा कर बोली, देखिए मिस्टर सिंघानिया, हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी है। आप ही हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, अचानक अरमान के होठों पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई। वो अभी भी धीरे धीरे आस्था की ओर अपने कदम बढ़ा रहा था। उसकी इस तरह की स्माइल से आस्था की पूरी बॉडी में सिरहन दौड़ गई। वो डरते हुए बेड पर ही कोने की तरफ खिसकने लगी। वो लड़खड़ाती जुबान से बोली, हमने कुछ नहीं किया, हम ऐसा कुछ कभी कर ही नहीं सकते हैं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। ये कहते हुए आस्था सूखे पत्ते की तरह थर थर कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मासूम सी बकरी थी और अरमान भूखे शेर की तरह अभी उस पर टूट पड़ेगा और आज तो वो उसकी जान ही ले लेगा। अब अरमान उसके एकदम करीब गया और अपने एक हाथ को उसकी तरफ टिकाकर उसके चेहरे पर झुक गया। अरमान के इतना करीब आते ही आस्था का फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा हो गया मानो वो अभी रो पड़ेगी। एक बार फिर आस्था उससे कुछ कहने ही जा रही थी, लेकिन तुरंत अरमान ने अपनी एक उंगली उसके होठों पर रख दी और फुसफुसाते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। फिर अरमान ने आस्था के चिन को पकड़कर ऊपर उठाया और उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया और फुसफुसाते हुए बोला, और तुम्हारा कमाल तो देखो, मैं तुम्हारी खूबसूरती में वाकई बहक भी गया। क्या आस्था अरमान के लगाए इस इल्जाम को झुठला पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।